कोई भी व्यक्ति बदकिस्मती का मारा नहीं होता। इससे आप यह जान जाएंगे कि अवचेतन मस्तिष्क किसी भी विचार को उतनी ही तेजी से भौतिक समतुल्य में बदलता है, चाहे वह विचार सकारात्मक या रचनात्मक हो, या फिर वह विचार नकारात्मक या विध्वंसात्मक हो। यही उस अद्भुत रहस्य का कारण है जिसे करोड़ों लोगों ने अनुभव किया है और जिसे वे दुर्भाग्य या बदकिस्मती कहते हैं। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो यह मानते हैं कि वे गरीबी और असफलता में जीने के लिए इससे अभिशप्त हैं, क्योंकि कोई रहस्यमय शक्ति उनके खिलाफ काम कर रही है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नकारात्मक आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मस्तिष्क उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और इसे भौतिक समतुल्य का रूप दे देता है। यहाँ पर एक बार फिर यह बताना उचित होगा कि यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप उसे अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचा दें, परंतु इसके लिए यह जरूरी है कि आपकी वह इच्छा प्रबल और आशावादी हो, और अगर ऐसा है तो आप उसे इसके भौतिक या आर्थिक समतुल्य में बदल सकते हैं। आपकी आस्था या विश्वास वह तत्व है जो आपके अवचेतन मस्तिष्क की क्रिया को निर्धारित करता है। आत्म सुझाव के द्वारा अपने अवचेतन मस्तिष्क को धोखा देने से आपको कोई नहीं रोक रहा है। जिस तरह से मैंने अपने पुत्र के अवचेतन मस्तिष्क को धोखा दिया था, इस धोखे को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए इस तरह व्यवहार करें जैसे आपके पास पहले से ही वह भौतिक वस्तु मौजूद हो जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं, और यह भाव आप में उस समय होना चाहिए जब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को आदेश दे रहे हो। अवचेतन मस्तिष्क विश्वास और आस्था की स्थिति में दिए गए किसी भी आदेश को जिसके बारे में आपको विश्वास हो कि वह हकीकत में बदल जाएगा, सबसे सीधे और प्रैक्टिकल तरीके से इसके भौतिक समतुल्य में बदल देगा। निश्चित रूप से इतना कहा जा चुका है कि आप उस शुरुआती बिंदु पर पहुंच सकें जहां से प्रयोग और अभ्यास के द्वारा आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को दिए जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था से सराबोर करने की योग्यता हासिल कर सके। पूर्णता अभ्यास से हो जाएगी। यह केवल निर्देशों को पढ़ने से या सुनने से नहीं होगा। आपके लिए अनिवार्य है कि आप सकारात्मक भावनाओं को अपने मस्तिष्क की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करें और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित करके उन्हें अपने मस्तिष्क से निकाल दें। जिस मस्तिष्क में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है वह उस मानसिक अवस्था का प्रिय निवास बन जाता है जिसे आस्था कहा जाता है। वह मस्तिष्क इच्छा के अनुरूप अवचेतन मस्तिष्क को निर्देशित देता है जिसे वह स्वीकार करता है और इस पर तत्काल काम करता है। जय हिंद दोस्त।